हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ के इस लेक्चर में हम हाइपरलिंक और बुकमार्क को सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरलिंक और बुकमार्क का इस्तेमाल करना। हाइपरलिंक का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किया जाता है जब आप किसी एक्सटर्नल पेज को या एक्सटर्नल फाइल को या एक्सटर्नल फोल्डर को लिंक करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज के ऊपर, तो उस टाइम आप हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हो। या किसी हेडिंग पार्ट को आप लिंक करना चाहते हो या बुकमार्क देना चाहते हो तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरलिंक जो है ये ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कहाँ पे मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेन्यू बार जो है यहाँ पे मेन्यू बार के ऊपर आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेगा। इस इंसर्ट मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेगा। इंसर्ट मेन्यू पे आपने क्लिक करना है और इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक्स, और लिंक्स के अंदर आपको हाइपरलिंक और बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे। हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप लिंक टू एक ऑप्शन आ जाता है आपको सामने, आप देख सकते हैं लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज। तो सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज को सिलेक्ट करोगे। एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो करंट फोल्डर जिसमें जो आपने ओपन करके रखा होगा वो आ जाएगा आपको सामने। तो करंट फोल्डर के सामने जितनी भी फाइल्स है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, यानी वो टेक्स्ट जिसके ऊपर आप कोई लिंक देना चाहते हो उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ लिंक वर्ड फाइल, मैंने यहाँ पे लिखा लिंक ए वर्ड फाइल, लिंक वर्ड फाइल मैंने लिखा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप किया है टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर लिंक वर्ड फाइल। अब मैं यहाँ पे किसी भी फाइल को, यहाँ वर्ड फाइल है, किसी भी फाइल को लिंक कर सकता हूँ। या आप बैक जाओगे, अगर आप किसी और फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो बैक, यहाँ पे आपको बैक अप वन फोल्डर आ जाएगा, वहाँ पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बैक गया, डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल है, क्लिक डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक करो, आपको डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। और डेस्कटॉप के ओपन ही आपको बहुत ज़्यादा जो है फाइल्स है। आप इन फाइल्स में से किसी भी फाइल को, जैसे वर्ड फाइल के अंदर कुछ फाइल्स रखी हैं और मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 को सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करना है मैंने, और ओके पे क्लिक करने से क्या होगा आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक वर्ड आ गया लिंक वर्ड फाइल। और आपने देखा ये लिंक वर्ड फाइल कहाँ पे लिखा था और मैंने इसको किस तरह से जो है जो लिंक किया, और इस फाइल के साथ जो है कोई और फाइल, एक्सटर्नल फाइल मैंने लिंक की है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू लाइन का आपको वर्ड आ रहा है, और ब्लू लाइन के वर्ड के साथ ही आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि नीचे जो है एक लाइन आ रही है। तो आपको क्या करना है सिंपल में, अगर आप इस जो फाइल आपने लिंक की उसको ओपन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल की जो कीबोर्ड पे हैं उस कंट्रोल की को प्रेस करोगे। मैंने कंट्रोल की को प्रेस किया, और कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद आप यहाँ इस वर्ड के ऊपर जाओगे, और जब आप इस वर्ड के ऊपर गए तो आपको अब कंट्रोल की होल्ड करके रखा ही है आपने, तो आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपका लेक्चर नंबर 4 जो है ओपन है। और दोस्तों, साथ ही अगर आपको फाइल मेन्यू के बारे में देखना है और अभी तक आपने फाइल मेन्यू के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको फाइल का लेक्चर मिलेगा, उस पर क्लिक करो और फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में आप जो है नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फाइल को मैं अब क्लोज करता हूँ। ये देखा आपने कि कोई न्यू फाइल, वर्ड फाइल मैंने लिंक कर दी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई लिंक देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ माय रिज्यूमे, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ माय रिज्यूमे इन एमएस वर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस माय रिज्यूम, यहाँ पे इस रिज्यूम वर्ड को लिंक करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते। आप इस रिज्यूम वर्ड को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में आप हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे। आप देखोगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली क्या आया होगा, टेक्स्ट टू डिस्प्ले में रिज्यूमे आया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे अगर चेंज करोगे, यहाँ पे फिर कोई और टेक्स्ट लिखोगे, वो रिप्लेस हो गया, यानी रिज्यूम वर्ड की जगह कोई और वर्ड आएगा।
तो इस तरह से मैं यहाँ पे किसी भी रिज्यूम को अगर कहा यहाँ पे आपने कोई रिज्यूम बनाया तो इस रिज्यूम को हम लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिज्यूम देख सकते हैं, रिज्यूम फाइल है, वर्ड फाइल है, इसको मैं ओके करता हूँ तो रिज्यूम देखो ये लिंक हो गए। इसी तरह किसी और को लिंक करना चाहते हो, जैसे मैं लिंक थर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को लिंक करना हो, यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं। हाइपर लिंक पे मैं अब सिखा रहा हूँ आपको कि आप किसी फोल्डर को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल वेब पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अप फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फोल्डर है फ़ोटोज़ का। इस फोटोज़ के जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने इसको लिंक करना है तो यहाँ ओके पे क्लिक करना है, और अगर आपने लिंक नहीं करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे और एक लिंक आ गई। यानी लिंक को ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, लिंक के ऊपर जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोज़ का फोल्डर ऊपर देख सकते हो। फोटोज़ का फोल्डर को ओपन हो गया और इसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं मैंने, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने फोल्डर भी देखा है कि फोल्डर को भी लिंक किया जाता है। इमेज फाइल को भी लिंक कर सकते हो इस तरह से, जिस तरह से जैसे मुझे क्या करना है, सलमान खान की इमेज को लिंक करना है। मैंने सलमान खान लिखा, सेलेक्ट किया सलमान खान को और यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक किया और मैं अपवर्ड जाऊँगा, डेस्कटॉप को ओपन करूँ। यहाँ फ़ोटोज़ है, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जो है, डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप को डबल क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप के ऊपर आपको फ़ोटोज़ है, फ़ोटो को डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आमिर खान, ये जो है सलमान खान है, सलमान को सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो एक और फ़ोटो लिंक हो गया। आप देख सकते हो, कंट्रोल प्रेस करो, क्लिक करो और आपको एक इमेज ओपन होने वाली है। आप देख सकते हो सलमान खान की इमेज आपको सामने आ गई है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक के ऊपर अगर आप वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो है एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस के अंदर आप कंप्लीट उस वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे जिस वेबसाइट को आपने लिंक करना है। मैंने यहाँ पे लिखा www.google.com। मैं गूगल पेज को लिंक करना चाहता हूँ, मैंने गूगल जो वेबसाइट है वहाँ पे लिखा। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आ रहा है google.com, क्योंकि मैंने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। तो जब आप ओके पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है http://www.google.com। जब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो गूगल पेज ओपन हो जाएगा। जब आप कोई किसी फाइल को लिंक करते हो और लिंक करने के साथ आपको ऊपर देखो फाइल सी, यहाँ पे एक मैसेज आ जाती है, ठीक है, इसको स्क्रीन टिप बोलते हैं। ऊपर सी यूज़र, सिनाबाद, फाइल, रिज्यूम, डॉक, यहाँ पे एक कंप्लीट पाथ आ रहे हैं। इस पाथ की जगह आप जो है कुछ और मैसेज दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको देख रहा है फाइल सी यूज़र सिनाबत, ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक। तो इस तरह मैसेज को आप चेंज कर सकते हो। अब इस मैसेज को अगर चेंज करना है, जैसे रिज्यूम को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको स्क्रीन टिप का ऑप्शन आ जाता है ऊपर क्रॉस के नीचे। इस स्क्रीन टिप पे क्लिक करोगे, स्क्रीन टिप पे जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिज्यूम ऑफ केसर, ठीक है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो। अब इस रिज्यूम के ऊपर जाओ, आप देखोगे जब आप इस रिज्यूम के ऊपर जाओगे आप देखो लिखा है रिज्यूम ऑफ केसर, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू फाइल जो सामने आ जाएगी वो रिज्यूम जो है रिज्यूम की फाइल सामने आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिंक रखा है। तो दोस्तों ये आपने सीखा कि हाइपरलिंक के अंदर ही और बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर आप टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और बुक मार्क्स देखोगे। चलिए देखते हैं हेडिंग को किस तरह से लिंक रखते हैं, और हेडिंग को लिंक रखने से पहले हम बुक मार्क्स को देखते हैं, बुक मार्क्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिकॉर्ड है 7th इकोनॉमिक सेंसस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड है 7th इकोनॉमिक सेंसस। मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं सेंसस में फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं सेंसस पे काम कर रहा हूँ और मैं इन रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस देखो आप यहाँ पे डाटा आ रहा है और मैं पढ़ते पढ़ते गया। मान लो आज मैंने इतना जो है यहाँ तक पढ़ लिया। अब मैं
ये इतने सारे पेज आ गए नीचे और यहाँ तक आपने इसको ख़त्म किया, आपने यहाँ सर्विसेज तक पढ़ा। अब आप थक गए, आप एग्जॉस्ट हो गए, अब आप बोल रहे हैं मैं 10 मिनट के बाद पढ़ूंगा या इस बाकी जो लिखा है यहाँ पे ये गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस को मैं कल आके पढ़ता हूँ। तो आप एक सिंबल रखते हो, इसलिए रखते हो सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो आपको याद भी नहीं रह सकता। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बुक मार्क का ऑप्शन आया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्विस से कर्सर यहाँ पे आपका, आप बुक मार्क पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे बुक मार्क लिंक्स के अंदर इंसर्ट मेन्यू में आ जाएगा बुक मार्क, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे इस बुक मार्क का कोई नाम दो, कोई भी नाम दो, जो भी नाम आपको है वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ रखनी है, नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है आपने। जैसे मैं बुक मार्क का नाम रख रहा हूँ बुक मार्क 1 फर्स्ट डे, बुक मार्क फर्स्ट डे, अगर मैंने स्पेस दिया बीच में तो आप देखोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ऐड जो है हाईलाइट हो गया, तो आपको बुक मार्क के बीच में स्पेस नहीं देना है। लेकिन अगर आपने बुक मार्क के बीच में स्पेस देना है तो स्पेस के बदले आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं बुक मार्क 1 लिख रहा हूँ, बुक मार्क 1 पे मैं ऐड कर रहा हूँ और आप देखोगे कि ये बुक मार्क ऐड हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पेज पे हूँ, इकोनॉमिक सेंसस पे हूँ, मैं सबसे पहले जो पेज खोलूँगा मैं यहाँ पे हूँ। अब मुझे सीधे जाना है वहाँ पे जहाँ तक मैंने पढ़ा था, तो आप बुक मार्क पे क्लिक करोगे। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा, जो भी बुक मार्क आपने बनाया होगा वो उस बुक मार्क का नाम आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो बुक मार्क का नाम है वो है बुक मार्क 1। तो इस बुक मार्क 1 को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गो टू पे क्लिक करोगे, गो टू का ऑप्शन आ रहा है, गो टू पे क्लिक करोगे। आप देखोगे सीधे आप जंप हो गए, यहाँ पे देखो कर्सर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से आप बुक मार्क भी रख सकते हैं। कोई और बुक मार्क रखते हैं, जैसे फिर मैं कल आया, फिर मैं और पढ़ने लगा और डाटा को पढ़ने लगा नीचे, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर्स को भी मैंने ख़त्म कर दिया और प्राइवेट सेक्टर्स को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे नेचर ऑफ ऑपरेशंस पे आया और अब मैं कल नेचर ऑफ ऑपरेशन से पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप फिर से बुक मार्क रख सकते हो। यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करोगे, ऐड बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद आप कोई नाम चूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ बुक मार्क 2, यानी 1 पहले दिन, 2 दूसरे दिन कहाँ तक मैंने पढ़ा। तो यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, अब देखो बुक मार्क 2 ऐड हो गया। अब हम पहले पेज पे आ जाते हैं। लो जी, मैं पहले पेज पे आ गया। आप पहले पेज पे आ ही गए तो हम बुक मार्क्स पे क्लिक करते हैं। बुक मार्क्स आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही मिलेगा। बुक मार्क्स पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बुक मार्क्स आप है, बुक मार्क 1 और बुक मार्क 2। अब मैंने दूसरा दिन है तो बुक मार्क 2 को गो टू करते हैं। अब आप सीधे देखोगे नेचर ऑफ ऑपरेशंस पे आपने जंप कर दिया। तो इस तरह से बुक मार्क्स को रखा जाता है। अब आप यहाँ एक काम कर सकते हो, हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हो। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ प्लेस इन दिस फोल्डर पे क्लिक करो। आप देखो बुक मार्क्स में आ गए। आप बुक मार्क्स की तरफ देख सकते हो, बुक मार्क 1 और बुक मार्क 2 कनेक्ट हो गए। तो अभी हेडिंग मैंने नहीं रखा है। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन को हेडिंग में रखने के लिए आप इसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आ जाओगे। होम मेन्यू में आपको हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ये आपको हेडिंग में आ गया। अगर आपको है यहाँ पे, या आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे रेफरेंस टैग के अंदर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा। इस ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और लेवल 1 सिलेक्ट करके रखना है। तो ये देखो आप ये हेडिंग में आ गए। इस तरह से कोई दूसरी हेडिंग हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी हेडिंग है, यहाँ पे दूसरी कोई हेडिंग देखते हैं, कोई हेडिंग, हाँ यहाँ पे एक और हेडिंग है प्राइवेट सेक्टर। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, होम टैग में आ जाता हूँ, होम टैब के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे स्टाइल के अंदर हेडिंग 1 को चूज़ करता हूँ। तो ये भी हो गया। इस तरह से नीचे कोई और हेडिंग सेलेक्ट करते हैं। कोई और हेडिंग है यहाँ पे, हाँ ये है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स के जो हेडिंग है, इसको बोल्ड करता हूँ पहले हेडिंग के लिए। तो ये भी देखो एक हेडिंग है, इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो बाद में। तो ये एक 3 हेडिंग्स हो गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पेज 1 पे आ जाऊँगा, ठीक है, पेज 1 पे आ जाऊंगा और पेज 1 पे मैं आ गए यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, या यहाँ इकोनॉमिक सेंसस पेज है आपका पहला पेज, यहाँ पे आप आ गए। और यहाँ पे आप देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम इंसर्ट मेन्यू में आ जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे। हाइपरलिंक पे आप प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। प्लेस दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। आप देखो हेडिंग, सारे हेडिंग आ गए और बुक मार्क से आ गए। और जिस हेडिंग पे आप जाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करोगे तो उस हेडिंग पे आप जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सम टेक्स्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स,
टू डिस्कस। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने लिखा और इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में 3 हेडिंग जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिखा है। हेडिंग 1 जंप टू हेडिंग 1। इसी तरह मैं लिखता हूँ Ctrl+C करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जंप टू हेडिंग 1, फिर से पेस्ट करता हूँ, जंप टू हेडिंग 1 की जगह मैं अब हेडिंग 2 लिखता हूँ, हेडिंग 3 लिखता हूँ, कोई भी वर्ड लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ मैं, लिखना कि कुछ हेडिंग्स है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप जंप करना चाहते हो हेडिंग 1 पे तो आप जंप कर सकते हो। जैसे मैं इसको आप सिलेक्ट करूँगा, लिंक रख सकता हूँ, हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में देखो हेडिंग है इंपॉर्टेंट, पहली हेडिंग है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन, इसको सिलेक्ट करो और ओके करो, हेडिंग लिंक हो गया। दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट करो, हाइपरलिंक पे क्लिक करो, जो है प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करो। दूसरी हेडिंग आपकी सिलेक्ट हो गई है। तो तीसरी हेडिंग सिलेक्ट करो, हाइपरलिंक पे क्लिक करो, तीसरी हेडिंग को सिलेक्ट करो और ओके करो। ये 3 हेडिंग आपको सिलेक्ट हो गए। इस तरह से अगर आप बुक मार्क रखना चाहते हैं, बुक मार्क 1 इसको लिंक रखना चाहते हो, बुक मार्क को सिलेक्ट करो, हाइपरलिंक पे क्लिक करो, नीचे बुक मार्क है, बुक मार्क 1 ओके पे क्लिक करो, बुक मार्क भी सिलेक्ट हो गया। मान लो अब मैं सीधे, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, अब मैं सीधे हेडिंग 3 देखना चाहता हूँ। हेडिंग 3 क्या है, कंट्रोल प्रेस करो और हेडिंग 3 पे क्लिक करो। आप देखो आप सीधे हेडिंग 3 पे जंप हो गए। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जो हेडिंग है वहाँ पे आपने जंप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से वापस आ जाता हूँ पहले जो इस पेज पे जहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है, इकोनॉमिक पेज पे। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ काम, इस पेज पे वापस आता हूँ, इस पेज के ऊपर मैं वापस आ गया। अब यहाँ पे जंप टू हेडिंग 2 पे जो है कंट्रोल प्रेस करता हूँ, जंप टू हेडिंग 2। अब देखो हेडिंग 2 पे आ गया, प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। इसी तरह मैं किसी और हेडिंग पे जाना चाहता हूँ, तो किसी और हेडिंग पे जाने के लिए भी आपने क्या करना है, आपने वहाँ उस हेडिंग पे क्लिक करना है। जैसे जंप टू हेडिंग 1, कंट्रोल और क्लिक, आप देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इस तरह से हाइपरलिंक और बुकमार्क्स का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हाइपरलिंक और बुकमार्क के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं और इनको प्रैक्टिस में आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक पे आपको क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन भी आता है। आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसका नाम देख सकते हो, उसकी पाथ को सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और बुकमार्क्स के इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।